और इंग्लैंड के बीच तीसरे मुकाबले में हार की वजह मोइन अली ने आईपीएल के एक नियम को बताया। हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा नियम है जिसको मोइन अली ने कड़वा सच बताया कि यह भारतीय टीम के हार का कारण बनती जा रही है दिन प्रतिदिन। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए हम बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, देखिए हम आप सभी को बताते चले कि भारतीय टीम और इंग्लैंड टीम के बीच T20 मुकाबला तीसरा चल रहा था, जिसमें भारतीय टीम को रनों के हिसाब से सबसे बड़े अंतर की हार मिली थी, जिसके बाद अब सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने शुरू कर दी है। इसी बीच इंग्लैंड के खिलाड़ी मोइन अली ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका मानना है कि आईपीएल की वजह से भारतीय खिलाड़ियों का करियर और भारतीय टीम धीरे धीरे छोटे फॉर्मेट यानी T20 में अपने स्तर को दिन प्रतिदिन गिराते चली जा रही है। इसका प्रमुख कारण उन्होंने बताते हुए कहा कि भारतीय टीम का आईपीएल के कारण इस स्तर तक पहुंच गई है, उसमें प्रमुख कारण है इम्पैक्ट प्लेयर। मतलब उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहना चाह रहे हैं, उनके कहने का मतलब यह था कि आप आईपीएल की वजह से आईपीएल में जब अंत ओवर आता है, जब अंतिम का 4-5 ओवर बचता है, उस समय खिलाड़ी हिट नहीं कर पाते हैं तो उनको रिटायर हट करके हटा दिया जाता है। उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर दूसरे खिलाड़ी को लाया जाता है, जिससे खिलाड़ियों के बीच यह दिक्कत हो जाती है कि जो खिलाड़ी प्रेशर उस समय आईपीएल में नहीं झेल पाएगा, जो खिलाड़ी प्रेशर में जब वहाँ पर नहीं खेल पाएगा तब इंटरनेशनल मैच में प्रेशर नहीं झेल पाएगा। दूसरा चीज़, जब वो लंबी लंबी हिट लगा नहीं पाएगा आईपीएल में, तब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी भी लंबी हिट नहीं लगा पाएगा, जिसके कारण आज इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर भारतीय खिलाड़ियों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। देखिए आगे मोइन अली ने दूसरा चीज़ यह कहा कि आईपीएल में बाउंड्रियाँ छोटी हुआ करती हैं, आईपीएल के पीछे पिच कुछ अलग हुआ करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि गेंदबाजों को भी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज किया जाता है, जिसके कारण भारतीय खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में इम्पैक्ट प्लेयर का नियम नहीं चलता है। देखिए इम्पैक्ट प्लेयर में क्या होता है कि आप बल्लेबाजी किसी और से करा रहे हैं, जब गेंदबाजी की बारी आती है तो गेंदबाज को ला देते हैं, जिससे गेंदबाज के फिटनेस पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर वो फील्डिंग नहीं करेगा तो दिन प्रतिदिन उसकी फील्डिंग खराब होती चली जाएगी, उसका फिटनेस खराब होता चला जाएगा। दूसरा चीज़ यह है कि अगर बल्लेबाज को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज किया जाता है तो कभी कभार जो प्रेशर झेलने की बात आती है इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में आप खिलाड़ियों को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर उसी खिलाड़ी को वहाँ खेलना पड़ता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। अगर उस परिस्थिति में वो बल्लेबाज अपने आप को परिस्थितियों से निपटा नहीं पाएगा, क्योंकि वैसी वो परिस्थिति के समय रिटायर हट होकर और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर दूसरे खिलाड़ी को मौका देता है, जिससे उसे प्रेशर में खेलने का अनुभव नहीं रह जाता। दूसरा चीज़, प्रेशर या अंत समय में उसे फिनिश करना नहीं आता है, जिस कारण टीम को हार का सामना करना पड़ रहा है। मतलब मोइन अली का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि इम्पैक्ट प्लेयर के नियम जो आया है उस कारण भारतीय टीम को आज इस स्थिति में पहुंचा दिया है, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है। और इम्पैक्ट प्लेयर से क्या होता है कि बड़े बड़े खिलाड़ी या फिर छोटे खिलाड़ी हो जिनके स्तर गिरते चले जा रहे हैं, उनका प्रमुख कारण है कि उनकी जो कमियां हैं वो सामने नहीं आ पाती, और जब तक उनकी कमियां सामने नहीं आएगी तब तक वो अपनी कमियों को सुधार नहीं करेंगे, और सुधार नहीं करेंगे तो वो आगे इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतरीन नहीं खेल पाएंगे, जिन कारण भारतीय टीम की आज इस तरह की दुर्दशा हुई है। जो तीनों का तीनों मैच भारतीय टीम ने गंवा दिया है, तीनों का तीनों भारतीय टीम। देखिए आपको बता दें कि भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ अब तक अपना पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था, और दूसरा और तीसरा मुकाबला दोनों भारतीय टीम ने गंवा दिया है। आपको बता दें कि आज 9 तारीख को एक और मुकाबला होने वाला है, तो ये भी मुकाबला आसान लगता है कि भारतीय टीम के पक्ष में नहीं आने वाला। देखिए बता दें कि आयरलैंड के खिलाफ भी भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। आयरलैंड जैसी छोटी टीम के खिलाफ और नंबर 1 टीम जो वर्ल्ड कप जीत कर आ रही है वो हार जाती है क्लीन स्वीप से, तो यह सबसे बड़ी दुर्दशा है, क्योंकि भारतीय टीम आयरलैंड से हारने वाली टीम नहीं है, लेकिन इसका हारने का वजह दिन प्रतिदिन इम्पैक्ट बनते चला जा रहा है। क्योंकि देखिए आप आईपीएल में देखे होंगे कि वैभव सूर्यवंशी केवल बल्लेबाजी करने आ रहे थे, वो कभी भी आप नहीं देखे होंगे कि फील्डिंग करने आ रहे थे, जिससे उनकी फील्डिंग स्तर में भी गिरावट आएगी। इसलिए मोइन अली का यह कहना है कि खिलाड़ियों को अगर खिलाड़ियों का इम्पैक्ट प्लेयर का नियम हटा देते हैं तो भारतीय टीम के लिए यह बेहतरीन हो जाएगा, नहीं तो आने वाले भविष्य में दिन प्रतिदिन और खिलाड़ियों का स्तर गिरते चला जाएगा, क्योंकि उनकी कमियां जब तक सामने नहीं आएगी तब तक वो कमियों को सुधार नहीं कर पाएंगे, और ना ही कोच उनकी सलाह दे पाएंगे, ना वो अपनी कमियों को खुद निखार पाएंगे, ना वो दबाव में खेल पाएंगे, और न ही वो प्रेशर वाले सिचुएशन में किस तरह से प्रेशर से बाहर निकलना है वो समझ पाएंगे, और न ही वो सही तरीके से फिनिश कर पाएंगे। जैसे आप कभी कभार देखते हो कि पावर प्ले में 4-5 विकेट गिर जाती है तो वो
तब किस तरह से बल्लेबाज संभाल कर 10 ओवर तक कंटिन्यू कर और पार्टनरशिप बनाता है। अगर खिलाड़ी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर अगर हटा दिया जाता है तो उस खिलाड़ी को साझेदारी बनाने भी नहीं आएगी। इस कारण से उनका मानना है कि खिलाड़ियों को इम्पैक्ट प्लेयर वाला नियम यह सरासर गलत है, जिसके कारण भारतीय खिलाड़ियों को आज दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय पिचें इंग्लैंड की पिचों की अपेक्षा काफ़ी छोटी होती हैं, जिन कारण इनको बल्लेबाजी करने में अच्छा खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मतलब मोइन अली का साफ साफ मिलाकर यह कहना है कि इम्पैक्ट प्लेयर ही एक ऐसी नियम है जिसके कारण आज भारतीय खिलाड़ियों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि देखिए आईपीएल भी होता है जो T20 फॉर्मेट में ही होता है, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट भारतीय टीम इस समय हार रही है वो T20 फॉर्मेट ही हार रही है। तो T20 में इम्पैक्ट प्लेयर का नियम यह सरासर गलत है, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करने से खिलाड़ी का सही टैलेंट छिप जाता है और खिलाड़ी जिस स्तर तक जाना चाहिए उस स्तर तक नहीं जा पाता है। यही मोइन अली का कहना है। देखिए आपको बता दें कि आगे आदिल रशीद इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम के स्तर के गिरावट को देखते हुए बीसीसीआई को इस नियम में सुधार करने की जरूरत है।